दोस्तों फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल 2026 आ गई है। हमने सारी डील्स इकट्ठी कर ली हैं। आईफोन के प्राइस लगभग 12,000 तक ऊपर जाएंगे, तो कम प्राइस पे खरीदने का ये आखिरी मौका हो सकता है। सैमसंग, मोटोरोला, पिक्सल सबने अपने धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दिए हैं। वीडियो के शुरू में एक बात बता दूं, इसमें आपको ऐसे बहुत सारे फोन देंगे जो 50,000 के थे और अब 20,000 के मिल रहे हैं। लेकिन एक तगड़ा फोन डिसेंट प्राइस में लेना एक डिसेंट फोन तगड़े प्राइस में लेने से बेहतर होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस, ब्लैक या वीआईपी मेंबर हैं तो आपके लिए 7 अगस्त रात 12 बजे से आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। बाकी सबके लिए 8 अगस्त 2012 से ये ओपन होगी और ये सेल 15 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। ध्यान रखिए, कई बार एमआरपी पर डिस्काउंट पे 50-60% ऑफर दिखाया जाता है, लेकिन हम असली में एक्चुअल प्राइस से डिस्काउंट का कितना डिफरेंस है वो बताएंगे। साथ ही बैंक ऑफर, ईएमआई के हिसाब से का पूरा ब्रेकडाउन देंगे। एसबीआई कार्ड से खरीदने पर सीधा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक। पिक्सल लॉन्च के टाइम पे हमेशा और प्राइस रहता है, लेकिन 8 से 6 महीने बाद सेल में प्राइस गिर जाता है। इंडिया में पिक्सल का ग्रोथ काफी तेज है। काउंटर पॉइंट के डेटा के हिसाब से $1,000 से ऊपर वाले सेगमेंट में पिक्सल इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। एक साल में 61% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। वजह, नया टेंसर चिप सॉलिड है, सॉफ्टवेयर स्मूथ है, क्लीन एंड्रॉइड एंड जीरो बॉटवेयर। सीधा गूगल से 7 साल के अपडेट्स मिलते हैं और नए फीचर सबसे पहले पिक्सल में ही आते हैं। कैमरा और मैजिक एडिटर पिक्सल को अलग ही वाइब देते हैं। पिक्सल 10 प्रो एक्सएल है, नॉर्मल 1,25,000 का है और सेल में है 1,14,999 का। पिक्सल 10 प्रो नॉर्मल 1,10,000, सेल में 1 लाख। पिक्सल 10 नॉर्मल 80,000, सेल में 60,000 से 70,000 के बीच। मोटोरोला ने इंडिया में बड़ा कमबैक किया है। 2 साल पहले ये टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से ही आता था, लेकिन आईडीसी के मुताबिक ये इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल है। पूरा मार्केट गिर रहा था, लेकिन तब भी मोटोरोला के शिपमेंट में 30% की बढ़ोतरी हुई है। वजह है क्लीन सॉफ्टवेयर, अच्छी वैल्यू फॉर मनी, प्राइसिंग और सॉलिड डिजाइन। एच फ्यूजन सेल में है 28,460 के आसपास। एच फ्यूजन प्रो सेल में 20,000। G7 पावर सेल में 20,000। रेजर फोल्ड पहले 1,05,000 अब 1,40,000। रेजर सिग्नेचर 60,000 का था 50,000 में। सैमसंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रेंज 13,000 से लेकर 1,07,000 तक जाती है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो किसी और ब्रांड के पास है ही नहीं। कई फोन को 7 साल की अपडेट्स मिलती है और कई मामलों में एक्सपीरियंस आईफोन से भी बेहतर होता है। हालांकि कई चीजों में आईफोन आगे रहता है। यही वजह है कि कई आईफोन यूजर्स अब सैमसंग पर शिफ्ट कर रहे हैं। सैमसंग ने हाल ही में फोल्ड सीरीज के प्राइस बढ़ाए थे। मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ने के बाद सैमसंग अब तक 7 बार प्राइस हाइक कर चुका है। 4 जुलाई 2026 से गैलेक्सी ए सीरीज के 1,000 तक प्राइस बढ़ाए गए। जनवरी से लेकर अभी तक इस सीरीज के 500 से 1,500 तक प्राइस बढ़ा चुके हैं। पुराने प्राइस के मुकाबले देखें तो जो फोन 60,000 का था वो 60,000 का नहीं रहा। पहले जो 30,000 का था वो 27,000 का हो गया है और जो पहले 57,000 का था वो 50,000 के आसपास मिल रहा है। सैमसंग के कुछ फोन जैसे S26 अल्ट्रा 5G पे सेल में कोई डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं है, लेकिन प्राइस हाइक के हिसाब से अब तक मिलने वाले सबसे कम प्राइस होगा। सैमसंग ने खुद कहा है मेमोरी की प्राइस इस साल के अंत तक 5 गुना तक बढ़ सकती है, जिसके बाद स्मार्टफोन के प्राइस कम से कम 30 से 40% बढ़ाने पड़ सकते हैं। एक साल पहले तक सबसे महंगा पार्ट प्रोसेसर हुआ करता था, लेकिन अब मेमोरी हो गया है। आईफोन का प्राइस आज भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन 2-4 महीने में ये हाइक हो सकता है। आईफोन के प्राइस लगभग 20 से 30% बढ़ सकते हैं और इंडिया में लगभग ये 5,000 के आसपास होगा। और अमेरिका में भी एप्पल ने डॉलर प्राइस बढ़ाने का संकेत दे दिया है। ये अगस्त के पहले हफ्ते से लागू होने की संभावना है। वजह वही है जो सैमसंग की है, मेमोरी चिप की कीमतें। खुद टिम कुक ने कहा है कि इसे कम करना मुमकिन नहीं है। बाकी कई देशों में प्राइस बढ़ चुके हैं, तो सेल वाले प्राइस वापस आना मुमकिन नहीं है। आईफोन 17 प्रो नॉर्मल 1,70,000 के आसपास, सेल में 1,30,000 के आसपास। आईफोन 17 प्रो मैक्स सेल में बताई गई 1,000 की रेंज में मिलेगा। आईफोन 16 नॉर्मल 67,000, अभी 63,000 के आसपास। आईफोन 16 प्लस सेल में 71,000 के आसपास। आईफोन 15 नॉर्मल 60,000 के आसपास, सेल में 56,000 के आसपास। फ्लैगशिप फोन नहीं निकालेगा, उन्होंने खुद कंफर्म किया है। वो इस साल सिर्फ मिड रेंज पे ही फोकस करेंगे। पिक्सल 4a नॉर्मल 40,000 के आसपास, सेल में 35,000 40,000 के करीब। ओप्पो अपने फोटो और डिजाइन के लिए मशहूर है, खासकर रेनो सीरीज में काफी आकर्षक डिजाइन मिलते हैं। रेनो 14 नॉर्मल 20,000, सेल में 18,999। रेनो 14 प्रो नॉर्मल 40,000, सेल में 37,000। रेनो 13 टर्बो प्रो नॉर्मल 32,000, सेल में करीब 27,000। रेनो 15 नॉर्मल 65,000 के आसपास, सेल में 30,100 रुपए के आसपास। रेनो 15 प्रो नॉर्मल 63,000 के आसपास, सेल में 61,100 रुपए। रेनो 15 प्रो मिनी नॉर्मल 60,000 के आसपास, सेल में कम प्राइस पे अवेलेबल। एप्पल वॉच सीरीज 10 नॉर्मल 40,000, सारे ऑफर के बाद 30 से 35,000 में। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 नॉर्मल 30,000 के आसपास और कार्ड ऑफर के बाद 25,000 में। मैकबुक एयर M3 पिछले महीने प्राइस हाइक के बाद 1,14,900 का हो गया था, सेल में इफेक्टिव प्राइस 1 लाख। सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 प्लस बैंक ऑफर के बाद करीब 70,000 में। गैलेक्सी बुक 4 करीब 66,000 में। पिक्सल बड्स प्रो 2 नॉर्मल 20,000 के आसपास, सेल में 16,500। तो दोस्तों ये थी फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 की पूरी डील्स एक ही जगह पर। ये पूरी इंडिपेंडेंस सेल 15 अगस्त तक रहेगी। अगर आपको फोन खरीदना है या आपको परिवार को फोन खरीदना है तो जल्दी डिसीजन ले लीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों।